वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स आज तो बाजार बंद है, बट बहुत सारी कंपनीज के आज Q4 के नंबर्स आने वाले थे। तो उसी बीच में गैस एक कंपनी जिसको मैं एक साल से बहुत बार कमेंट्री दे चुका हूं, आने वाले कल में भी दूंगा, बिकॉज कंपनी की बात कीजिए बहुत ही मेगा लार्ज कंपनी है। और गैस आज इसने सबको चौंका दिया, एस्टिमेट से ऊपर नंबर पेश किए हैं। तब कोर्स गैस आने वाले कल में मार्केट में वीकनेस अगर होती है इन सब स्टॉक्स में, हर एक डिप में अगर आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। फंडामेंटली अगर आप देखें तो ये स्टॉक दोस्तों को मैं कवर करने वाला हूं। इसने अभी तक सबको प्रॉमिसिंग इंपैक्ट दिखाया है, बिकॉज इनके एनपीए की बात की जाए, इनके नेट प्रॉफिट की बात की जाए, इसमें बहुत ही सुधार हमें देखने को मिल चुका है। तो जगह कभी भी एनपीए का नाम आता है आप समझ सकते हैं कि एक तरह का बैंकिंग स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ऑफकोर्स गाइस ये एक तरह की एक टॉप क्लास बैंक है जिसको मैं कवर करने वाला हूँ, जिसमें आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए आराम से जो मैं लेवल्स बोलूँगा एकोमुलेशन कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। को अच्छे से पता है कि आईसीआईसी बैंक की बात की जाए, इसको हमने बहुत बार कवर किया था और करता भी हूँ। रीज़न भी है बिकॉज ये एक ऐसी बैंक है जो अभी के टाइम में गैस रिटेल लोन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। सारे एस्टिमेट को इसने गैस आज के दिन ध्वस्त कर दिए और डिविडेंड को लेके भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो देखना बनता है गैस कि इस क्वार्टर में जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं। मार्केट में अनुमान जो था वैसे नंबर्स आए हैं कि नहीं आए हैं, और एचडीएफसी बैंक से नंबर्स बेहतर है या फिर नहीं। तो जैसे गैस अगर आप देखें टोटल जो इनकम होती है, जिसमें इंटरेस्ट अर्न होता है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इनकम होता है, वेरियस जो अदर जो इनकम्स होते हैं, सबको अगर आप ऐड करें तो सारे फिगर्स रुपीस इन करोड़ सबको देखने को मिलेंगे। और आप देख सकते हैं गाइस कि जो पहले इनके रेवेन्यू थे 23,963 रुपीस इन करोड़, अभी के टाइम अगर आप देखें तो बढ़कर हमें 27,412 ईयरली बेसिस बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो जिनका इस रेवेन्यू ईयरली बेसिस पे बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात कीजिए हम 27,069 से, उसमें भी हमें स्लाइड बढ़त देखने को जरूर मिल चुकी है। तो सिर्फ इनकम देखने से नहीं होता, आपको अच्छे से पता है कि बैंक एनबीएफसी में एनपीए का इशू और प्रोविजनिंग की बात की जाए ये कैसे देखने को मिलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसे सबको अच्छे से पता है कि कंपनी की बात की जाए जो प्रॉफिट्स हैं वो कैसे जनरेट करी, बट उसके पहले अगर आप देखें तो ऑफकोर्स कंपनी के खर्चे भी होते हैं। तो ऑफकोर्स कंपनी के जो ईयरली सेल्स हैं उसमें हमें राइस देखने को मिल रहे हैं, बट खर्चे की बात की जाए उसमें भी हमें एक राइस देखने को जरूर मिल चुका है। 16,413 से अभी के टाइम में हमें 17,119 देखने को मिल चुकी है। तो जैसे इनके इनकम बढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ इनके खर्चे में भी उछाल देखने को जरूर मिल चुकी है। देख लेते हैं प्रॉफिट, प्रोविजनिंग, एनपीएम, तभी आपको समझ में आएगा कि असल में जो नंबर्स हैं वो कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो लास्ट ईयर की बात की तो इस कंपनी ने 4,402 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास प्रॉफिट बनाया था। अभी के टाइम अगर आप देखें तो 7,018, ये बहुत बड़ा फिगर है गाइस, क्योंकि मार्केट में जो अनुमान था वो 45% के आसपास जो ग्रोथ था उसको लेके था। बट कंपनी की बात की जाए तो देखिए 59% के आसपास जो ईयरली ग्रोथ है इसको कंपनी ने डिमॉन्स्ट्रेट ज़रूर किया है। बात की जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे तो हमें 6,193 के आसपास प्रॉफिट था, उसमें भी हमें ह्यूज उछाल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। इसकी बात की जाए ईयरली बेसिस पे बहुत शानदार है, क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उससे भी हमें शानदार देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। तब को अच्छे से पता है इसकी प्रोविजनिंग की बात की जाए एक बहुत बड़ा फिगर होता है जिसको आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। प्रोविजनिंग होता है क्या है, कंपनी को अगर लगता है कि वो पैसे नहीं आ सकते हैं बैंक में, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि बहुत बार बैंक जिसको लोन देती है वो लोग डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। तो ऑफकोर्स 90 डे के बाद वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमें देखने को मिलता है। तो एंड प्रोविजनिंग की बात की जाए जो लगता है कंपनी के पास पैसे नहीं आएंगे, तो ऑफकोर्स गैस पहले लास्ट ईयर की बात की जाए ऑलमोस्ट 2800 करोड़ के आसपास प्रोविजनिंग थी, जो अभी घटकर 1068 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके, जो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार है। क्वालिटी वाइज अगर आप देखें तो इनकी जो एसेट क्वालिटीज़ हैं उसमें इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 2000 से लेके उसमें हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो क्वालिटी वाइज अगर आप देखें एसेट क्वालिटी प्रोविजनिंग के फ्रंट में तो ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे हमें भारी भरकम सुधार देखने को जरूर मिल चुकी है। देख लेते हैं कि एनपीए का रेशियो क्या हमें देखने को मिलता है। तो जगह इस प्रोविजनिंग के बाद जो कंपनी के पास आपको अच्छे से पता है कि जो पैसे नहीं आएंगे फाइनली उनको अपने बुक्स अकाउंट्स में शो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजनिंग कैसे हुए हैं। प्रोविजनिंग के बाद जो एनपीए है असल में वो कैसा बनता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जगह ऑलमोस्ट 5% के आसपास जो एनपीए थे जो नेट बने थे वो अभी के टाइम में 3.60% हो चुके हैं। तो ईयरली बेसिस पे गैस अच्छा खासा इनके एसेट क्वालिटी में सुधार हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप जज करें तो 4.13% से उसमें भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को ज़रूर मिली है। इसी की वजह से अगर आप देखें तो इनके ईपीएस में भी हमें अच्छी खासी राइस देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो जगह इस कंपनी के जो ईपीएस पहले 6.37 के आसपास थे, अभी के टाइम में वो 10 हो चुके हैं। बात की जाए क्वार्टरली बेसिस पे तो ऑलमोस्ट 9 का जो ईपीएस था वो दोस्तों ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे दोनों फ्रंट में ही हमें ठीक ठाक क्या काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ देखने को ज़रूर मिला है।
साथ ही साथ कंपनी के क्या हमने दिखाया है कि प्रॉफिट्स बने, कंपनी के सेल्स में भी राइस देखने को मिल रही है, कंपनी की जो प्रोविजनिंग है वो कम हुई है, जो एनपीए हैं वो कम होता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव नंबर्स कंपनी ने इस क्वार्टर में पेश जरूर किए हैं। बात कीजिए डिविडेंड की, तो जो है ₹5 का जो इंटरिम डिविडेंड है, माफ़ करिए दोस्तों, जो रिकमेंडेशन डिविडेंड है उसको कंपनी ने अनाउंस ज़रूर किया है। तो जो है इसके पहले आपको अच्छे से पता है, जब कोविड क्रैश आया था आरबीआई ने साफ बताया था कि कोई भी बैंक एनबीएफसी डिविडेंड नहीं बांटेगी, बिकॉज बैंक एनबीएफसी की हालत काफ़ी ख़राब थी। बट धीरे धीरे जैसे इनकी इंप्रूवमेंट हो रही है, पैसे ही कमा रहे हैं, वैसे वैसे क्या जो रेशियो डिविडेंड का वो बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। तो आपके पास अगर एक शेयर है तो पर शेयर के अगेंस्ट में कैसे आपको ₹5 जो डिविडेंड है वो ज़रूर मिल जाएगा। चलिए नंबर्स इतने अच्छे क्यों हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। नंबर्स की बात कीजिए, मैंने आपको दिखाया कि इन्होंने कहा इस एस्टीमेट को बीट कर दिया। 60% के आसपास गए इनके जो प्रॉफिट हैं वो सर्ज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एसेट क्वालिटी में अच्छी खासी सुधार आ रही है, और रही बात उस एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन की, उससे काफ़ी मजबूत ज़रूर है। देख सकते हैं कि जो प्रीव्यू था, बहुत सारे एनालिस्ट का मानना था कि जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर में 36% से लेकर 46% के आसपास राइस हो सकते हैं। तो गैस कंपनी ने उससे 13% से ऊपर का उछाल दिखाया है। तो जी गैस कंपनी की बात की जाए, जिस हिसाब से रिटेल लोन में काम करते हुए देखने को मिल रही है, और जो इनोवेशन टेक्निक आईसीआईसीआई बैंक अभी के टाइम में दिखा रही है, ये मेरे हिसाब से गैस बहुत ही काबिल तारीफ ज़रूर है। मैं देखूंगा इधर पे, बताऊंगा भी कि इधर पे आने वाले कल में जो एनालिस्ट का फोरकास्ट है, डाउनसाइड की अपसाइड, मतलब डाउनसाइड और अपसाइड की क्या पोटेंशियल हमें देखने को मिल रही है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है वही बताने की कोशिश करूंगा। बट लास्ट डे की बात की जाए तो हमें 2% के आसपास गिरावट देखने को जरूर मिली थी, और 747 के आसपास इसने फाइनल क्लोजिंग जरूर दी थी। मानिए फिर मत मानिए, एचडीएफसी बैंक में जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है और मार्जिन को लेकर जो इधर पे क्वेश्चन मार्क है, वो पैसा गैस आने वाले कल में आईसीआईसीआई बैंक में ज़रूर इनफ्लो हो सकता है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि एचडीएफसी बैंक भारत की टॉप मोस्ट बैंक है, और गैस एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये सब गैस इकोनॉमी के पिलर हमें देखने को जरूर मिलते हैं। तो बहुत सारे जो बैंक का प्रोफाइल था एक साल में नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है, बट इसी बीच में अगर आप देखें तो बहुत ही सॉलिड वे से आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों इसमें चट्टान की तरह मजबूती से टिका ज़रूर है। क्रैश की बात की जाए, मुझे अच्छे से याद है, 268 के आसपास इसने के बॉटम लगाया था। मैंने इसको बहुत बार ग्रैब भी किया था, और गैस 300 के लेवल, 350 के लेवल से मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे कमेंट्री ज़रूर की है। और उसके बाद उसे 800 क्या 850 के आसपास गया भी था। बट उसके बाद हमें मार्केट में फॉल सेंटीमेंट की वजह से, वीक सेंटीमेंट की वजह से इसमें गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। तो जो गैस एक ऐसी बैंक है जो अपने एनपीए को लेके बहुत ही एग्रेसिव है। इनके एनपीए कम हो रहे हैं, एसेट क्वालिटी बढ़ रहे हैं, इनके प्रॉफिट इमर्ज हो रहे हैं, कंपनी अभी के टाइम डिविडेंड में बांट रही है। तो इन सब कंपनी में गैस कभी भी गिरावट होती है, आराम से आप बेझिझक कभी भी आप चाहें तो इन सब में आराम से लॉन्ग टर्म पारी खेल सकते हैं। अगर आप देखें टिकट टेप में जो एनालिस्ट की फोरकास्ट अभी के टाइम मौजूद है, हमें देखने को मिल रही है 45 एनालिस्ट जो कवर कर रहे हैं, और 97% एनालिस्ट का मानना है आप इसमें स्ट्रांगली बाई कर चल सकते हैं। बहुत सारे एनालिस्ट का अभी के टाइम में एचडीएफसी बैंक को लेकर थोड़ा सा बेयरिश है, बट यस आईसीआईसीआई बैंक को लेकर दोस्तों बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले फॉरवर्ड एक साल में ये आपको अच्छा खासा पैसा बना के जरूर दे सकती है। और एक साल की बात की जाए, बहुत ही मजबूत टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं 1070 के आसपास लेवल्स को बताया जा रहा है। डाउनसाइड की बात की जाए 3% के आसपास ही डाउनसाइड बताया जा रहा है। मीडियन की बात की जाए 26% का अपसाइड बताया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म ये कंपनी सुपर जेम कंपनी, और कभी भी इन सब कंपनी में गिरावट होती है आप आराम से बाइंग कर सकते हैं। कंपनी की मार्केट साइज की, तो जी हाँ दोस्तों, ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं। उधर पर मैं पूछूंगा आपसे एक प्रश्न इधर पर यही है, निफ्टी बैंक में इस कंपनी का कितना वेटेज है, जाइए थोड़ा सा रिसर्च करिए, बताइए कि इसका और एचडीएफसी बैंक का कितना % वेटेज है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये बैंक अपने आप में खास क्यों है और इसमें गिरावट होती है तो बैंक निफ्टी लाल क्यों हो जाता है। तो 5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ऑल टाइम हाई से अभी भी हमें 100 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। दूसरे का इस बैंक से इनके प्राइस होल्डिंग काफ़ी लो हमें देखने को मिलते हैं, 23 का प्राइस होल्डिंग काफ़ी रीजनेबल है। बात की जाए आरओसी की, ये आपको काफ़ी कम दिखाई पड़ेगा, बिकॉज बैंकों पे काफ़ी डेट होता है। रीज़न भी है बिकॉज बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। और रही बात दोस्तों आरओई की, तो ये भी हमें 13% ऐसा बैंकिंग स्टॉक बहुत ही मजबूत देखने को जरूर मिल जाता है। क्वार्टर की बात की जाए, एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ी से कम की है। रीज़न आपको अच्छे से पता है, बिकॉज एफआईएस बहुत बिकवाली करे, बट डीआईएस ने अपने स्टेक को थोड़ा बढ़ाया है। और मुझे देख के अच्छा लगा कि पब्लिक ने ऐसे अच्छे बैंक में अपना स्टेक को थोड़ा सा ज़रूर बढ़ाया है। मेरा ऐसा मानना है कि जो मौजूदा कंडीशन में अभी के टाइम वीकली चार्ट में कंडीशन इमर्ज हो रही है, मैं इधर पे 1 डे के चार्ट में नहीं बताऊंगा, बिकॉज 1 डे के चार्ट में काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। कभी मार्केट अप जा रहा है तो स्टॉक भाग रहा है, गिर रहे हैं तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बट मेरे हिसाब से अगर दोस्तों आप चाहें तो आराम से 700 के आसपास एक सपोर्ट है, इस पर आप निवेश कर सकते हैं। 700 का लेवल तोड़ेगा तो आने वाले कल में गैस जो इनका प्रीवियस लो था 650 के आसपास, इसमें कभी भी गैस ऐसी दिग्गज बैंक आती है तो आराम से बेझिझक फॉर लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसकी फॉरवर्ड एक साल की बात की जाए 650 से नीचे मैं इसको देखता नहीं हूँ, बट ये आने वाले 1-1.5 साल में गैस मुझे लगता है कि आराम से 1000 का जो मार्क है इसको ज़रूर अचीव कर सकता है। तब कोर्स कंपनी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही ब्लास्टिंग नंबर
उन्होंने पेश ज़रूर किए हैं। तो आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर से ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।